Hello everyone, welcome to Study My Way. In this video we are going to discuss accounting and bookkeeping. आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग और बुककीपिंग के मीनिंग प्लस इनके कंसेप्ट्स क्या है एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So bookkeeping and accounting both are used interchangeably in the financial world. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो है दोनों ही हमारी ऐसे वर्ड है जो इंटरचेंजेबली जो है यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल वर्ड में. बट यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है. अगर मैं सिंपली अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग हमारी एक वाइड टर्म है, राइट. एंड जो बुक कीपिंग है वो हमारी एक नैरो टर्म है, ठीक. एंड बुक कीपिंग जो है वो हमारा क्या है, पार्ट है अकाउंटिंग का. ओके तो यहाँ पर बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग वेयर एज अकाउंटिंग इटसेल्फ इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ एक पार्ट है हमारी अकाउंटिंग का. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑन डे टू डे बेसिस. तो बुक कीपिंग हमारी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं. जो भी हमारे बिजनेस में डे टू डे के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना वो हमारा होता है बुक कीपिंग. So bookkeeping is a systematic record of financial transaction in the appropriate book of records. तो बुक कीपिंग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का. जैसे जर्नल है, जर्नल में हम डे टू डे नेचर की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, किस पे से पेमेंट आई, किसको गई, ये सब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं. सेम वही हमारा बुक कीपिंग ही है, ठीक है. एंड बुक कीपिंग को हम रिकॉर्ड कीपिंग के नाम से भी जानते हैं. इसको हम रिकॉर्ड कीपिंग भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हमारा होता है उसे मेंटेन करते हैं. डे टू डे बेसिस का जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको. नेक्स्ट इज फ्यू एक्टिविटीज इन्वॉल्व अंडर बुक कीपिंग आर entering invoice and vouchers detail into accounting software. जो भी इन्वाइसेस हैं, जो भी वाउचर्स हैं, उनको हमें क्या करना, उनको एंटर करना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, वो काम बुक कीपिंग में आ जाता है. रिकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर से पेमेंट हमारे को रिसीव हुई वो हमारा बुक कीपिंग में आ जाएगा. रिकॉर्डिंग पेमेंट्स मेड टू वेंडर्स, जो भी वेंडर्स को हमने पेमेंट करी वो हमारा बुक कीपिंग में आ जाएगा. एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने खर्चे किए हैं साल के दौरान में, जो भी हमारे डे टू डे के जो भी हमारी एक्सपेंस या जो भी इनकम्स या जो भी अर्निंग हो रही है उस सभी को रिकॉर्ड करना, उन सबको रिकॉर्ड करना इज बुक कीपिंग. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. अकाउंटिंग में देखो ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और इंटरप्रेट करना. किसको? अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डिसीजन मेकिंग है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हो सकती है हमारी, ऑडिटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालिसिस करके जो हमारी एनालिसिस निकल कर आएगा उन सबको इंटरप्रेट करने का काम हमारा किसमें किया जाता है, अकाउंटिंग में. इन सिंपल टर्म्स अकाउंटिंग मीन क्या है, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ अवर इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटी. अपनी इनकम, एक्सपेंस, जो भी हमारे असेट्स लायबिलिटी है, मेनली हमारी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको ट्रैक करना इज अकाउंटिंग. Next is accounting information is used by various types of parties for several different reasons, and activities involved under accounting are preparation of trial balance prepare करना, financial statement prepare करना and analysis of financial data. ये सभी हमारा किस में आती है, accounting में. जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. इन सभी के
बनाना, मेंटेन करना, प्लस इनके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं फाइनेंशियल डाटा का इसके बेसिस पर, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग. So here is the difference between bookkeeping and accounting. So bookkeeping is a process through which financial transactions are identified, measured. देखो measure किस में हम करेंगे, मनी की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म, यानी जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी यानी मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होगी उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. एंड अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड क्लासीफाइड थ्रू द बुक कीपिंग प्रोसेस. अब यहाँ से जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, आइडेंटिफाई किया था, मेजर किया था, उसके बाद हम किसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, अकाउंटिंग में. जो भी हमारे पास यहाँ से फाइनेंशियल रिकॉर्ड आया था उसको अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन करेंगे अंडर अकाउंटिंग. सो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा बुक कीपिंग, और ये हमारा एक बेस कंसीडर होता है अकाउंटिंग के लिए. एंड अकाउंटिंग बिगिंस व बुक कीपिंग एंड. सो जब हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, उसके बाद हमारी क्या शुरू होती है, अकाउंटिंग की शुरुआत जो है होती है. कैन नॉट बी बेस्ड ऑन बुक कीपिंग ओनली. सिर्फ बुक कीपिंग पर हमारे बिजनेस जो है बेस नहीं हो सकता, बट कैन बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. ठीक है, हमारा अकाउंटिंग के ऊपर एक पूरा बेस हमारे को प्रोवाइड करवा देता है अकाउंटिंग. क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन की एनालिसिस भी हमारे को प्रोवाइड करवाता है. बुक कीपिंग हेल्प्स टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ये हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में. प्लस अकाउंटिंग में क्या रहता है, अकाउंटिंग हैज़ अ ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन दी फाइनेंशियल पोजीशन. अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर बुक कीपिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही किस में है, अकाउंटिंग में. और अकाउंटिंग कब आती है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है. तो यहाँ पे सिंपली वही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी प्रिपेयर की जाती है कब, जब हमारा बुक कीपिंग का प्रोसेस हो जाता है. एंड यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड थ्रू बुक कीपिंग. जो भी बुक कीपिंग से हमारे को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड हुए हैं उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल. देखो बुक कीपिंग करने के लिए बिजनेस में ऐसा कोई भी स्पेशल स्किल हमारे को रिक्वायर्ड नहीं होती है. ठीक है, एक सिंपल हम बात करें जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना, तो वो भी हमारा क्या कर सकता है, बुक कीपिंग कर सकता है, डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को. ठीक है, बट अकाउंटिंग के लिए हमारे को क्या है, स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों, क्योंकि ये एक एनालिटिकल प्लस कॉम्प्लेक्स नेचर का वर्क होता है. ठीक है, जैसे कि हमारी अगर मैं बात करूँ, सीए अपॉइंट करते हैं फॉर ऑडिटिंग वर्क. ठीक है, तो इसीलिए हमारे को क्या रहती है, स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर परफॉर्मिंग अकाउंटिंग वर्क. ठीक है, विदाउट एनी स्पेशल स्किल्स हम अकाउंटिंग के वर्क को जो है परफॉर्म नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ये हमारा एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है. ऑडिटिंग का काम, हमारा मैनेजरल डिसीजन मेकिंग का काम, ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसलिए हमारे को अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है. सो ये था आज का हमारा टॉपिक. होप सो आपको क्लियर होगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.